हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आप जो है आंसर्स दीजिए, चैप्टर 2 के यूनिट 2 यूनिट 3 के क्वेश्चंस के आंसर कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बजट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी कंट्रोल। तीसरा क्वेश्चन है मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम एंड चौथा जो है मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ ए बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अब देख लेते हैं आंसर क्या होगा। पहला वाला आंसर देख लीजिए। यह क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बजट। तो आंसर क्या लिखेंगे आप। A budget is a detailed plan of operations for some specific future period. First of it is an estimate prepared in advance of the period to which it applies. First of it acts as a business barometer as it is a complete program of activities of the business for the period covered. ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए बजटरी कंट्रोल इज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। फुल स्टॉप। बजटिंग इज thus only a part of the budgetary control. Full stop. It is a means of control in which the actual state of affairs is compared with the budget so that the redeemable action may be taken with regard to any variations before it is too late. Full stop. This use of a budget to control a firm's activities is known as budgetary control. तो इनका आंसर लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे देखिए द एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम आर नंबर 1 इज एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। इसके अंडर में लिखेंगे आप इट ब्रिंग्स एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 2 आप लिखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंडर आप लिखेंगे इट एस्टेब्लिशेस डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट दस प्रिवेंट्स एबिलिटीज एंड बक पासिंग व्हेन द बजट फिगर्स आर नॉट मेट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए कोऑर्डिनेशन लिखेंगे। इसके अंडर लिखेंगे इट कोऑर्डिनेट्स द वेरियस डिविजन्स ऑफ ए बिजनेस नेमली द प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ये सारे लिखेंगे। नंबर 4 में आप लिखेंगे सेफगार्ड अगेंस्ट ओवर ऑप्टिमिज्म। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इट गार्ड्स अगेंस्ट यूनिक ऑप्टिमिज्म लीडिंग टू ओवर एक्सपांशन बिकॉज द टारगेट्स आर फिक्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स आफ्टर कूल एंड केयरफुल थॉट्स। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सेफ्टी सिग्नल्स। यहाँ पे देखिए इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी सिग्नल फॉर द मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ इट शोज व्हेन टू प्रोसीड लिखा हुआ है कॉशियसली एंड व्हेन मैन्युफैक्चरिंग और मर्चेंडाइजिंग एक्सपेंशन कैन बी सेफली अंडरटेकन। फर्स्ट ऑफ इट सर्व्स एज एन ऑटोमेटिक चेक ऑन द जजमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज लॉसेस एंड रिवील्ड इन टाइम व्हिच इज ए कॉशन टू द मैनेजमेंट टू स्टॉप वेस्टेजेस। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 6 पॉइंट आप लिखेंगे यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म पॉलिसी विदाउट द डिसएडवांटेज ऑफ ए मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी pursued by all divisions of the business by means of centralizing of budgetary control. उसके बाद नंबर 7 पॉइंट लिखेंगे रिड्यूसिंग सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस इन प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय डेवलपिंग न्यू फील इन प्रोडक्ट्स एंड रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। उसके बाद देखिए नंबर 8 लिखेंगे यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। द यूज ऑफ बजट फिगर्स एज मेजर्ड ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन मेक्स पॉसिबल एंड द एडेप्टेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रिंसिपल इन डिविजन्स अदर देन द प्रोडक्शन डिविजन। उसके बाद देखिए नंबर 9 इकोनॉमिकल यूज ऑफ कैपिटल। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन ऑब्टेनिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल combinations of a different factors of production is this results in a more economical use of capital। उसके बाद 10 पॉइंट लिखेंगे जो सारे एडवांटेजेस है मैं आपको बता रहा हूँ। फेवर ऑफ क्रेडिट एजेंसीज मैनेजमेंट which have developed a well ordered budget plan and which operate accordingly receive greater favor from credit agencies। उसके बाद नंबर 11 a budget motivates executives to attain the given goals। नंबर 12 budgetary control system creates necessary condition for the introduction of standard costing technique। नंबर 13 देखिए बजटिंग ऑल्सो एड्स इन ऑब्टेनिंग बैंक क्रेडिट। उसके बाद नंबर 14 है बजट कंट्रोल सिस्टम असिस्ट इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट जो फाइनल पॉइंट है 15 एडवांटेज का बजटिंग क्रिएट्स कॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड इंट्रोड्यूसेस एन एटीट्यूड ऑफ माइंड इन व्हिच वेस्ट एंड एफिशिएंसीज कैन नॉट थ्राइव। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको यहाँ से आपको 7-8 पॉइंट सीख लेने हैं, उतने आप दे दोगे तो आपको 7-8 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अलोइंग फैक्टर्स प्रिवेंट द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ बजटरी कंट्रोल यानी कि लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है ये मैं अगले वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।